हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, फिर मैं आप लोग के लिए कुछ ट्रिक और टिप्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ। वीडियो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए। तो रिमोट जो है, पहला हैक है हमारा रिमोट से है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ में रिमोट ज़रूर होना चाहिए। खाना खाते समय टीवी चलते हुए अक्सर हम करते हैं, और हम नहीं करते तो बच्चे तो ज़रूर ही करते हैं। तो वो सबसे पहला हैक हमारा इसी से है। ये हो जाते हैं बहुत गंदे, क्योंकि जब हम खाना, बच्चे तो बड़े तो ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के हाथों से तो ऐसा होता है कि हाथ में ऑयल लगे होते हैं। खाना खाते समय उसी हाथों से वो चेंज करते रहते हैं चैनल। तो उससे क्या होता है कि इसमें जम जाते हैं ऑयल, और कुछ तो उससे बहुत डस्ट इसमें जम जाता है। इसके छोटे छोटे बटन होते हैं तो उसमें जम जाते हैं, और ये बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देते। और ये देखो, इसको साफ़ करने के लिए मैंने ले लिया है। आप चाहो तो ऐसे कॉटन बड ले लो, या फिर कोई भी कॉटन ले लो। और देखो, मैंने थिनर ले लिया है। आप चाहो तो थिनर लगे हुए जो कॉटन आते हैं उसको आप ले सकते हो। माचिस का प्रयोग कर सकते हो। मैंने टूथपिक का यूज़ किया है। तो देखो, थिनर को मैंने अच्छे से इस कॉटन में लगा दिया है, और लगा के देखो मैं इसे पोंछ रही हूँ। देखो, अभी से गंदगी निकलना शुरू हो गया है, और इसे मैं फैला के इसके ऊपर, और ये टूथपिक से मैं ऐसे ऐसे देखो आराम से इसको ऐसे रगड़ना शुरू की हूँ, और बिल्कुल सॉफ्टली। तो देखो, आराम से इस तरीके से ना सारी गंदगी निकल जाएगी। अगर टूथपिक नहीं है तो माचिस की तीली ले लीजिए, या फिर कोई भी बारीक सा लकड़ी कोई भी आप ले सकते हो, और उससे इस तरीके से आप बिल्कुल गंदगी निकाल सकते हो। आपको मैं दिखाऊंगी अभी कि कितनी गंदगी निकल रही है। और देखो, पूरा अच्छे से अभी हम साफ़ करेंगे। अभी देखो, थोड़ा सा निकला हुआ है, और ये हमें दिखता नहीं है, और अनजाने में ही हमारे बच्चों के हाथों से मुंह में, पेट में ये जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया बीमारी से होगी, तो आप इसका ध्यान बिल्कुल रखें। इस तरीके से करके आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हो। और देखो, ऐसे कर कर के बिल्कुल आराम से आप इसको साफ़ कर लो। तो आपके बिल्कुल ये शाइनिंग देते भी रहेंगे, बिल्कुल नए भी बने रहेंगे, और ये ख़राब भी नहीं होंगे। देखो, आपको मैं दिखा रही हूँ कितना ये गंदगी निकला हुआ है। आप देख रहे हो? या हमें देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि गंदगी है, लेकिन देखो, करने के बाद हमें कितनी गंदगी इसमें से निकल रही है। तो ऐसे सबके पास रिमोट होता ही है, और रिमोट में गंदगी बहुत सारे होते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं दिखते हैं। तो इस तरीके से आप अपने रिमोट को साफ़ कर सकते हो। अब देखो, हमारा रिमोट कितना बिल्कुल चमकने लगा। बिल्कुल थोड़ी सी हमने थोड़ा सा बस बैठे बैठे कर दिया, और इसमें शाइनिंग आ गई, और बिल्कुल न्यू लुक इसका हो गया। तो इस तरीके से आप बिल्कुल अपने रिमोट को भी आप भी साफ़ रखो। और देखो, गंदगी कितनी सारी निकली है, बहुत सारी गंदगी निकलती है। तो ऐसे आप सफाई इसका ज़रूर ध्यान रखो बच्चों के लिए। और अगला हैक है हमारे, जब ख़ास तौर से छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे होते हैं ना, और 2 ढाई साल के, वो जीन्स पहनना, मतलब हमें अच्छा लगता है जीन्स पहनाना। छोटे छोटे पैंट्स आते हैं तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम उन्हें पहनाते हैं, और उन्हें तो बोलना तक नहीं आता। और जब हम पहनाते हैं तो उनके कमर में बिल्कुल लाल लाल से रेसेस पड़ जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, देख लो। अब बड़ों के पैंट में भी कर सकते हो। तो देखो, मैंने मेरा बेटा है तो मैं छोटा बहुत नहीं है, तो मैं उसी का पैंट ली हूँ, और उसका पैंट लेकर के मैंने इस पे लगा दिया है। तो इस तरीके से बाल्टी को आप बिल्कुल पीछे वाला भाग पे पलट के आप इसको अच्छे से लगा दो। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल, ये अगर आपने रात भर छोड़ दिया तो ये बहुत हद तक ढीला हो जाता है। और अब अगर आपको 1 घंटे में ही काम है, या थोड़ी देर में ही काम है, तो आप ऐसे लगा के, और इस पर ड्रायर अगर आपके पास है तो ड्रायर मार दो, तो उससे बहुत जल्दी ये ढीला हो जाएगा। लेकिन अगर ड्रायर नहीं है तो भी, अब अगर आपने रात भर छोड़ दिया ना, तो बहुत हद तक सही हो जाता है। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर बच्चों को पहनाना है तो उनके रेसेस नहीं पड़ेंगे, बहुत हद तक ढीला हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है छोटे बच्चों को होती है, क्योंकि वो बोल भी नहीं पाते, और हम उन्हें जीन्स पहनाते हैं, और जब रोते रोते उनका बुरा हाल हो जाता है, और हमें बाद में पता चलता है कि इतने रेसेस पड़े हुए हैं कमर में। तो इस बातों का आप ध्यान रखो। आप छोटे बच्चों के लिए आप किचन के छोटे डिब्बों का यूज़ कर लो। चावल दाल के डिब्बे जो छोटे छोटे होते हैं, उन डिब्बों का यूज़ कर लो। तो उस तरीके से अब देखो, मैं लेके आ गई हूँ ढेर सारे गुब्बारे, और मुझे खेलना है होली। अरे नहीं, होली नहीं खेलना है मुझे इन गुब्बारों से। चलिए, कोई हैक, मैं छोटी सी हैक मैं आपको बताऊंगी।
तो चलिए तैयार है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि अक्सर हमारे हाथों में ना इन्फेक्शन हो जाते हैं, और जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो मुझे होता है ये प्रॉब्लम, और कई लोगों को भी होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि उँगलियाँ फट जाती हैं, खून जैसे ही सर्फ के संपर्क में आता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जलन होने लगती है, कभी-कभी तो ब्लड भी आने लगता है। तो उस समय उँगलियों को बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा उपाय है, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इन गुब्बारों से ही आप थोड़ा-सा बड़े गुब्बारे लेना, और देखो मैंने ऐसे करके इनको उँगलियों में लगा लिया है। और इस तरीके से अगर आप काम करते हो ना तो बिल्कुल आपके उँगलियों में नहीं जाएँगे सर्फ़ और साबुन, और जिससे आपकी उँगलियाँ बिल्कुल सेफ़ रहेंगी। और इस तरीके से आप अपने हाथों को बचा सकते हो। और अगर इन पोरों में भी साइड-साइड में हुआ है तो आप थोड़े से लंबे गुब्बारे का यूज़ करो। ये मैंने छोटे गुब्बारे लिए हैं, लेकिन अगर थोड़ा ऊपर के भागों में ही रहता है तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इन गुब्बारों का यूज़ करो, और बिल्कुल देखो आपके हाथ जो सर्फ़ से इन्फेक्शन होता है ना वो बिल्कुल नहीं होगा। मुझे होता है सर्फ़ से इन्फेक्शन, या फिर मिर्ची-उर्ची मुझे बहुत लगती है, तो सर्फ़ जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, मौसम चेंज होता है तो मुझे होता है, ये एलर्जी होती है इन सब से। तो इस तरीके से अगर आप भी यूज़ करोगे ना बिल्कुल एलर्जी नहीं होगी, आप आराम से काम कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगी। तो आपको कैसा लगा हमारा ये सब ट्रिक, कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताया करिए। तो अगला देखिए हमारा नेल पॉलिश से है। तो हम इन नेल पॉलिशों का भी बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं। देखो हमने कलरफुल ले लिया है, और अभी अब मैं या इस जगह पे मैं कहूँगी अब थोड़ा डार्क कलर के लो, लाइट कलर के नहीं लो। तो देखो मैंने डार्क कलर का अपना नेल पॉलिश ले लिया है, और हम क्या करने जा रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। तो हमने स्विच बोर्ड लिया है, और स्विच बोर्ड जो होता है ना, अक्सर हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी हमें तो पता होता है, लेकिन गेस्ट आते हैं ना तो उन्हें नहीं पता होता कि कौन सा फ़ैन है, कौन सा लाइट है, और बहुत प्रॉब्लम होती है। ये कभी-कभी बच्चों को भी हमारे घर में हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करो, कोई भी डार्क कलर की नेल पॉलिश लो और उससे आप इन पे निशान लगा दो। तो देखो हमने निशान लगा दिया है, और इस वजह से अब क्या होगा, किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। कभी भी लाइट जलाओ, फ़ैन चलाओ, कोई भी हो तो उसे बिल्कुल हल्के कलर का यूज़ करते हैं तो थोड़ी-सी कभी-कभी देखने में कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट डार्क कलर हो ना तो बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हो दूर से भी, और इस तरीके से ये आसान हो जाता है। तो चलिए अगला हैक भी मेरा जो है वो चूड़ियों से है, कि अक्सर इन चूड़ियों को ना हम ले जाते हैं, घर जाते हैं जब हम घर, तो इन चूड़ियों को हम ले जाते हैं। तो इन चूड़ियों को ले जाने के लिए हमें दिक्कत क्या होती है कि ये चूड़ियाँ जब हम सफ़र में ले जाते हैं ना तो ये टूट जाती हैं। तो चलिए उसके लिए बहुत ही आपको अच्छा-सा जुगाड़ मैं दिखा रही हूँ कि हम कैसे इन चूड़ियों को ले जा सकते हैं। तो देखो पहले तो अच्छा-सा खूबसूरत हम इन्हें बना लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इन्हें अच्छे से रखते हैं तो। और कंगन लगा दे इनके अगल-बगल, तो देखो मैंने लगा दिया। अब इन चूड़ियों को सेट लगा लो, और पहनना बिल्कुल नहीं क्योंकि हमें पैक करना है। तो देखो मैं इसे अभी मैंने ये ले लिया है रबड़, आप इसे थोड़ा-सा चौड़ा मिले तो आप उसको ले लो, बट ये ऐसा भी चलेगा। और फिर क्या करो, देखो चलो इसमें इसी के अंदर अब हम इसे डालना है। तो हम लेंगे चूड़ियों को और इसी के अंदर हम डालेंगे, जिससे ये बिल्कुल सेफ़ली हम इन्हें ले जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। देखो हमने चूड़ियों को, कंगनों को अलग किया और चूड़ियों को भी अलग किया। अब अलग-अलग आप इस तरीके के रबड़ रखो, और मोटे वाले, और इसमें देखो आराम से ऐसे करके आप इसमें लगा सकते हो। तो बस इसके ऊपर चढ़ाना है और चूड़ियाँ इसके अंदर पड़ जाएँगी। बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत ही आराम से इसमें चूड़ियाँ पड़ जाएँगी। तो देखो ये आ गई हैं, इसमें कंगन जो है आराम से इसमें आ गए हैं। और इस तरीके से आप इन कंगनों को साड़ियों के बीच में, मोटे कपड़ों के बीच में आप रख दो तो ये टूटने का चांसेस कम होते हैं, और आप इन्हें सेफ़ली थोड़ा ले जा सकते हो। तो ये तरीका, और इसी तरह आप इन चूड़ियों को भी अंदर डाल सकते हो। देखो हमने इन कंगनों को डाल दिया है, फिर हम चूड़ियों को भी ऐसे ही डाल लेंगे, और बहुत आराम से हम इन्हें ले जाएंगे। कपड़ों में कहीं भी आप रखना चाहो इसे रख लो आराम से, और बस इन्हें रख लो। तो इस चूड़ियों को भी अब हम ऐसे ही रख लेंगे। अब अगला हैक है हमारा मिठाई के डब्बों से। तो चलिए, मिठाई के डब्बे हमेशा हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, तो मिठाइयाँ तो हम खा जाते हैं, लेकिन इन डब्बों को हम बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं। लेकिन चलिए इसे
बहुत ही सिंपल सा हैक मैं आपको बताऊंगी कि आप इन चूड़ी के डब्बों को बिल्कुल फेंको मत, जो छोटे वाले होते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं इन डब्बों के बीच में ऐसे न्यूज़पेपर लगा देती हूँ, और लगाने के बाद मैं इसमें क्या रखती हूँ वो भी मैं अभी दिखा रही हूँ। मैं ये रखती हूँ पॉलिश के लिए ब्रश, और ये पॉलिश भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और इसका ढक्कन लगा के मैं इसको रख देती हूँ। जिससे क्या होता है कि ये इधर उधर नहीं होते, समय पे मिल जाते हैं, और ये आराम से एक ही साथ रहते हैं। और इन्हें एक जगह आप डिब्बे में करके रख दो तो ये सेफ़ होते हैं, आराम से सबको मिल जाते हैं, कोई इधर उधर नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इन डब्बों का भी यूज कर सकते हो। तो गाइज़, आज का कोई भी ट्रिक आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइए, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपने अभी तक हमारी वीडियो वॉच की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।